को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पीएम किसान। आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर ये जो पॉपअप है हम क्लोज कर देंगे और एक नया आवेदन करने के लिए आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा जहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करना है। आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर आधार से जो भी आपका लिंक है वही दर्ज करना है, जिससे आपका जो फॉर्म है वो जल्दी से अप्रूव हो सके। और अपनी जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को जैसा भी है सेम वैसे इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। गेट ओटीपी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है। हम फिल करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे अगेन और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ओटीपी से वेरिफिकेशन होने के बाद में हमारे सामने फिर से एक ओटीपी को दर्ज करने का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर आप सोचोगे दो बार ओटीपी क्यों? तो पहले जो वेरिफिकेशन किया है वो आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेरिफिकेशन किया है। अभी आप आधार के जरिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, आपके जो भी रिकॉर्ड है आधार में, उनको फेच करने के लिए यहाँ पर आप सभी से ओटीपी मांगा जाता है। यहाँ पर वो जो ओटीपी है हम फिल करेंगे, जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसको फिर से दर्ज करेंगे और वेरीफाई आधार की टैब पे हम क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे जो रिकॉर्ड है वो आधार के जरिए यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं, जिसमें कि हमारा नेम हो गया, एड्रेस हो गया, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म के अंदर पहले से ही फिल है। यहाँ पर आप सभी को जो भी चीजें ब्लैंक्स मिलती हैं उनके अंदर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले चूज करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देन आप सभी को अपना जो भी ब्लॉक है चूज करोगे। अपने विलेज का जो भी नेम है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जनरल, एसटी, एससी जो भी कैटेगरी से आप आते हो अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप सभी को फार्मर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है स्मॉल 1 और 2 हेक्टेयर वाला, इसे ही सेलेक्ट करना है। आपको फादर नेम अपना दर्ज करना है। अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है तो उसको अपने हस्बैंड का जो नेम है वो दर्ज करना है। अब अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर आप सभी से लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब कई सारे लोग यहाँ पर अपना जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो सही से दर्ज नहीं करते हैं या फिर उनको पता नहीं होता है, जिससे कि उनका जो फॉर्म है अप्लाई करने के बावजूद रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कैसे पता करना है इसका तरीका आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करोगे। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है भूलेख, स्पेस देकर के अपनी स्टेट का जो नेम है आपको टाइप करना है। आप सभी के सामने वेबसाइट आएगी पहली वाली, इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है खतौनी 13 कॉलम की नकल देखें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है, सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्शन करना है। अपने तहसील का जो नेम है सेलेक्ट करोगे। देन आप सभी को अपने ग्राम पंचायत का जो नेम है सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, चूज करना है। सिलेक्शन करते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग अपनी जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है, चाहो तो अपना जो खसरा संख्या है, गाटा संख्या है, उसको यूज करके निकाल सकते हो या फिर खाता संख्या यूज करके आप निकाल सकते हो। अगर कोई डिटेल आपके पास में नहीं है तो आप खातेदार का जो नाम है वो भी दर्ज करके यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स है वो फेच कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है, फसली वर्ष का जो ऑप्शन दिया गया है एक ही ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। देन आप सभी को आपकी खतौनी पर जो भी संख्या मौजूद है, अपना खाता संख्या फिर गाटा संख्या यहाँ पर दर्ज करना है और खोजे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने खोजे के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारा जो गाटा संख्या है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके उद्धरण देखे के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अंदर देख सकते हो लॉगिन करके, जहाँ पर आपको अपना जो नेम है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता है ये मेरी ही लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे और फॉर्म के अंदर आकर के इसे ही हमें दर्ज कर देना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो राशन कार्ड नंबर है अगर जारी हुआ है तो फिल करना है। अगर यूपी से हो तो आप यहाँ पर अपनी जो फैमिली आईडी है वो भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। नहीं बनाया है तो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, क्लिक करके आप अपनी जो आईडी है वो बना सकते हो। इसके बाद में पीएम किसान मानधन योजना, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए एक योजना चलाई जाती है। इसका भी बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्शन कर सकते हो। लैंड होल्डिंग के सेक्शन में सबसे पहले तो आप सभी को ये सेलेक्ट करना है कि ये जो जमीन है इसके आप सिंगल ओनर हो या फिर आपकी जो जमीन है ज्वाइंट है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आपकी जो जमीन है उसके कई सारे लोग मालिक हैं, जैसे कि फैमिली की कोई जमीन है आप सभी लोगों के नाम पे आई है, एक से ज्यादा अगर उसके मेंबर हैं तो ज्वाइंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर उस जमीन के अकेले ही आप मालिक हो तो यहाँ पर सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जिसमें कि आप ऐड के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप सभी के सामने अपने लैंड के जो रिकॉर्ड है वो दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। जहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो सर्वे या फिर खाता नंबर दर्ज करने के लिए बोला गया है, इसी के साथ में खसरा नंबर यहाँ पर आपको इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो खतौनी की कॉपी है उस पर मौजूद होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। एरिया इन हेक्टेयर के सेक्शन में आना है। ये भी आपकी जितनी भी जमीन है आपकी खतौनी पर प्रिंटेड आपको मिल जाती है, हेक्टेयर्स में ही होती है, तो उसी तरीके से नंबर्स को आपको फिल करना है कि ये जो जमीन है
क्या ये जो डेट दिखाई गई इससे पहले से आप इसके मालिक हो या फिर इस डेट के बाद में आपके नाम से आई हुई है। तो जो भी आपके केस में कंडीशन है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में लैंड ट्रांसफर डिटेल के सेक्शन में आना है। आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि ये जो जमीन है आपने परचेज कर रखी है या फिर गिफ्ट में मिली है या फिर आपके फादर की डेथ होने के बाद में, हस्बैंड की डेथ होने के बाद में आपके नाम से आई है या फिर विरासत में मिली है। तो यहाँ पर जो भी आप पे अप्लीकेबल है सिलेक्शन करना है। लैंड वेस्टिंग डेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी लोग इस जमीन पर जब से कृषि कर रहे हो आपको वो जो डेट है सेलेक्ट करना है। आरफे नंबर, पट्टा नंबर आपके पास होगा नहीं, नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। देन आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि लैंड के जो रिकॉर्ड है हमने ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पर अगर आपके कोई भी और भी जमीन है जिसके रिकॉर्ड आपको ऐड करना है तो वो यहाँ पर दोबारा से ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके वो जमीन की भी डिटेल आप ऐड कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर मैंने जमीन की जो डिटेल है दर्ज कर दी है। अब यहाँ पर आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलता है एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का, जिसमें कि आपको अपने लैंड का एक सबूत देना होगा, जिसमें कि आप जो खतौनी की कॉपी है वही आप अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखना यहाँ पर PDF फाइल ही अपलोड की जाती है और 200 KB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी फाइल का कोई फॉर्मेट दूसरा है, आपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया है या फिर इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है, तो इसको रिसाइज करने का जो टूल है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आप अपलोड करके जिस भी फॉर्मेट की फाइल की आपको ज़रूरत है यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो PM किसान सम्मान निधि योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने एक फॉर्मर ID जनरेट होकर के आ जाती है। अब सबसे पहले तो आप सभी को ये जो फॉर्मर ID है अपने पास में नोट करके रख लेना है। आपका जो फॉर्म है आपकी तरफ से सबमिट हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल के लिए जा चुका है। जैसे ही इसको वेरीफाई किया जाएगा उसके बाद में जो किसान की लिस्ट है उसके अंदर आपका जो नेम है वो सम्मिलित हो जाएगा और इन फ्यूचर जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट किसी किसान को दिया जाएगा तो उसके साथ में आप सभी को भी बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर आपको ये चेक करना है कि PM किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, आपको बेनिफिट कब से मिलना स्टार्ट होंगे, तो इसके लिए पोर्टल पर ही एक ऑप्शन दिया गया है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्मर CSC फॉर्मर वाला, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से अपना जो आधार नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। कैप्चा कोड सेम वैसे फिल करोगे, सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने PM किसान योजना के अंदर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो फेच होकर के आ जाएंगे। उसका जो भी करंट स्टेटस होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि ये जो फॉर्म है जस्ट हमने अभी सबमिट किया है, ये अभी पेंडिंग है अप्रूवल इसका सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल पर। तो यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर जो भी खंड विकास अधिकारी बैठते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हो अगर अप्रूवल आपको नहीं मिलता है। वैसे तो ये अप्रूवल ऑनलाइन प्रोसेस से ही हो जाता है, 10 से 15 दिनों के अंदर। आपको वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है एक बार कॉल आए जहाँ पर आप सभी से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जिसके बाद में ऑनलाइन ही अप्रूवल हो जाता है।